हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर ले आया हूँ। यह खबर यूपी के बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के बारे में। जो भी बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी आगामी जो है सुपर टेट में, यूपी सुपर टेट में शामिल होना चाहते हैं, उनके बारे में खबर है। खबर यह है दोस्तों कि यूपी के बीएड डिग्री धारक अब आगामी आने वाले समय में यूपी के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसी कोई व्यवस्था आई तो ये बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत बुरी खबर होगी, बहुत बड़ा झटका होगा कि वे जो है प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त नहीं हो पाएंगे। आखिर क्या है ऐसा कारण कि ये ऐसी कोई नौबत आ रही है, ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि वो जो है प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त नहीं हो पाएंगे। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आज एक नई व्यवस्था दी गई है। आज एक नया आदेश यूपी सरकार को जारी किया गया है। इस आदेश के तहत कहा गया है कि यूपी टीईटी 2021 में जो भी बीएड डिग्री धारक कैंडिडेट प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीईटी एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, उनके टीईटी सर्टिफिकेट को आगामी आदेश तक रोक दिया जाए वितरित करने से। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि बीएड डिग्री धारकों ने जो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीईटी एग्ज़ाम दिया है, अगर वो पास हो गए हैं तो उनके सर्टिफिकेट को वितरित ना किया जाए। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से यह भी पूछा है कि आपने एनसीटीई की किस अधिसूचना के तहत बीएड डिग्री धारकों को ये प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीईटी एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति प्रदान की और किस नियम के तहत, आप किस अधिसूचना के तहत, एनसीटीई की किस अधिसूचना के तहत आप इन्हें आगामी आने वाले समय में जो सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्तियां होने वाली है प्राथमिक स्कूलों में, उसमें आप नियुक्त करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा है जानकारी, और जिसे यूपी सरकार को जो है 16 तारीख को अपना जवाब में प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ऐसे आदेश क्यों दिए गए, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। जो यूपी के कुछ बीटीसी और या डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, और याचिका दायर करते हुए हाई कोर्ट से यह मांग किया है कि यूपी टीईटी 2021 में प्राथमिक स्कूलों के लिए जिन भी बीएड डिग्री धारकों ने टीईटी एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई कर लिया है, उनको जो है टीईटी सर्टिफिकेट ना प्रदान किया जाए। और साथ ही यह भी मांग किया है कि आगामी आने वाले समय में जो भी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पदों पर भर्तियां होनी हैं, उनमें भी बीएड डिग्री धारकों को सहायक पद पर नियुक्त ना किया जाए। इसी मांग को लेते हुए इन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की, जिस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से कुछ बिंदुओं पे जवाब मांगा है। अब दोस्तों, हम आपको एनसीटीई की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में बताना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज याचिका डालने की ये स्थिति पैदा हुई है। उस व्यवस्था में ये है दोस्तों कि 1 जनवरी 2012 से पहले तक यूपी में पर्याप्त संख्या में बीटीसी या डीएलएड डिग्री धारक नहीं थे। इस वजह से यूपी के तमाम प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद रिक्त पड़े हुए थे। ऐसे में एनसीटीई ने यह व्यवस्था दी थी कि 1 जनवरी 2012 तक यूपी के प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों को भी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जा सकता है। बाद में एनसीटीई ने इस 1 जनवरी 2012 की व्यवस्था को बढ़ाते हुए इसे 31 मार्च 2014 तक कर दिया था, और इस तरह 31 मार्च 2014 तक बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारक यूपी के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। ये 31 मार्च 2014 की व्यवस्था के तहत ही जो यूपी में करीब जो है 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती निकली थी। इस भर्ती में भी हज़ारों की संख्या में बीएड डिग्री धारक जो है प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए थे। बाद में दोस्तों, ये जो 31 मार्च 2014 की व्यवस्था जब ख़त्म हो गई तो इसे आगे एक्सटेंड नहीं किया गया, और इस वजह से 2014 के बाद प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों को सहायक अध्यापक पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। बाद में जो है 28 जून 2018 को एनसीटीई माने नेशनल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो है ये 28 जून 2018 को पुनः यह व्यवस्था दी
कि यूपी के प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री धारक कुछ विशेष योग्यता के साथ सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो एनसीटी की 2018 की इस व्यवस्था के बाद यूपी में पुनः 69,000 भर्ती निकली सहायक अध्यापक पदों के लिए, और इस 69,000 भर्ती में भी बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारक सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्त हुए। सहायक अध्यापक पदों पर इतनी बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारकों को नियुक्त होते देख तमाम जो है बीटीसी या डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नाखुश नज़र आए और एनसीटी की व्यवस्था से उनमें असंतोष पैदा हुआ। और उनका यही तर्क है, जो आज याचिका लेके वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, उस याचिका में उनका यही तर्क है कि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पदों पर बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति कर दिए जाने से जो है बीटीसी या डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के सामने बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई है। बीएड डिग्री धारकों की वजह से उन्हें प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। उन्हें जो है पर्याप्त संभावनाएँ उनके लिए नहीं रह गई हैं। बीएड डिग्री धारकों की वजह से उनकी संभावनाएं कम हो गई हैं। इसीलिए बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त ना किया जाए, क्योंकि बीएड डिग्री धारकों की ये जो डिग्री है वो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के अनुकूल है, ये प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं है। साथ ही इन बीटीसी और डीएलएड डिग्री धारकों ने यह भी तर्क दिया है कि ये 28 जून 2018 की जो एनसीटी व्यवस्था है, जिसमें कि बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जा सकता है, इस व्यवस्था को राजस्थान हाई कोर्ट रद्द कर चुका है। इसे गैर कानूनी मानते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि जो है कक्षा 1 से 5वीं तक के जो है स्कूलों में पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक जो है योग्य नहीं है। ऐसे में ये राजस्थान हाई कोर्ट के इस आदेश को ही आगे बढ़ाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचना की गई है या निवेदन किया गया है याचिका माध्यम से कि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाते हुए यूपी सरकार को ये निर्देशित किया जाए कि जो है प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति ना की जाए, और ना ही जो ये यूपी टीईटी 2021 में जो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए जिन भी बीएड डिग्री धारकों ने टीईटी का एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई किए हैं, उनको सर्टिफिकेट भी ना प्रदान किया जाए। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज की ये जो सुनवाई हुई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है 16 तारीख तक यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दोस्तों, आज की सुनवाई में यूपी सरकार की ओर से जो सरकारी वकील मौजूद थे, उन्होंने ये माना कि एनसीटी की तरफ से 28 जून 2018 के बाद अलग से यूपी सरकार के लिए कोई अधिसूचना नहीं है। इसका आशय ये है दोस्तों कि जो 28 जून 2018 की अधिसूचना को जो राजस्थान हाई कोर्ट रद्द कर चुका है, इसके बाद से एनसीटी ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। ऐसे में जब राजस्थान हाई कोर्ट इस अधिसूचना को रद्द कर चुका है, गैर कानूनी मान चुका है, तो जाहिर है यह यूपी में भी इसे गैर कानूनी माना जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस 28 जून 2018 की एनसीटी की व्यवस्था को गैर कानूनी मानेगा। ऐसे में अगर यूपी सरकार के पास 28 जून 2018 के बाद की अलग से कोई अधिसूचना एनसीटी की मौजूद है, तब तो ये जो है आगामी जो भी सुपर टेट होने वाला 17,000 पदों पर जो भर्ती होने वाली है, उसमें जो है सहायक अध्यापक पदों की भर्ती में बीएड डिग्री धारक भी शामिल हो पाएंगे। अन्यथा दोस्तों, ये जो सुपर टेट होने जा रहा है, इसमें बीएड डिग्री धारक शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एनसीटी की व्यवस्था को जो 2018 में व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था को अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत माना, गैर कानूनी माना, तो बीएड डिग्री धारकों के लिए अब आगे आने वाले समय में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने का अवसर ख़त्म हो जाएगा। फिर वो माध्यमिक स्कूलों में ही सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हो सकेंगे। तो दोस्तों, अभी तो 16 तारीख को फिर से यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी और फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है अपना कोई निर्णय देगी। अगर दोस्तों ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जो है बीटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में आया, तो बीएड डिग्री धारक अब यूपी के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक नहीं बन पाएंगे और ना ही वो आगामी सुपर टेट में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि आगामी सुपर टेट के अंतर्गत जो 17,000 सहायक पदों पर भर्ती होनी है, वो प्राथमिक स्कूलों के लिए है।
और उसमें तब सिर्फ डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे। फ़िलहाल हमारी नज़र दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के परसों के जो है निर्णय पे होगा। जैसा भी निर्णय होगा दोस्तों हम उस निर्णय से भी आपको अवगत कराएंगे। फ़िलहाल आज का जो दोस्तों यही खबर है कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि आपने किस अधिसूचना के तहत, एनसीटी की किस अधिसूचना के तहत आपने यूपी टीटी 2021 में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने की पात्रता प्रदान करने के लिए टीटी में बैठने की अनुमति प्रदान की और किस व्यवस्था के तहत आप आगे बीएड डिग्री धारकों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। अगर यूपी सरकार का जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट को संतोषजनक नहीं लगा तो दोस्तों जो है आगे आने वाले समय में जो है यूपी में बीएड डिग्री धारकों के लिए प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के जो है राह जो है बंद हो जाएगी, अवसर बंद हो जाएगा। अब आगे जो भी इस बारे में और अपडेट जानकारी आएगी दोस्तों हम आपके पास लेके आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट जानकारी हो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।